न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिरकार मोहिनी को इंसाफ मिल गया। जी हाँ, मोहिनी वही फीमेल एलिफेंट, वही हथनी जो अक्सर आपको जम्मू की सड़कों पर दिखती थी और बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते थे कि आखिर एक जंगली जानवर को किस तरह से कुछ लोगों ने काबू में कर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़ासकर भिलकती धूप में या फिर ठंड में अक्सर आपको मोहिनी जम्मू की सड़कों पर दिख रही थी। और इसमें बहुत सारे सवाल जम्मू कश्मीर के लोग भी उठा रहे थे कि आखिर कैसे एक जंगली जानवर को, जिस पर यह पाबंदी है कि आप किसी भी जंगली जानवर को जो है वो इस तरह से बंद नहीं कर सकते हैं या फिर उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने प्रशासन से गुहार भी लगाई थी और मोहिनी को लगभग 10 साल से ज़्यादा जम्मू में हो चुके थे और अक्सर आपने मोहिनी को जम्मू की बड़ी बड़ी सड़कों पर जो है वो गुजरते हुए देखा। और इसके अलावा आपने देखा था कि जो लोग उसे हैंडल करते थे, कुछ बाबाज थे जो उसको हैंडल करते थे, वो घरों में भी जो है वो मोहिनी को लेकर जाते थे और एक कमाई का जरिया जो है वो मोहिनी को बनाया हुआ था, जो कि कतई मुनासिब नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस बात के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि आप किसी भी जंगली जानवर को लेकर जो है वो उसे घर पर जो है वो काबू करके जो है वो नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ मामला ऐसा ही था और इसमें अब ये फैसला लिया गया है कि राधे कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट जामनगर गुजरात जो है वो मोहिनी को जो है वो लेकर जा रहा है। 3 दिवसीय इनका एक मेंबर्स का डेलीगेशन जो है वो जम्मू आया, पेपर्स की जो कार्रवाई थी वो पूरी हो गई है और अब ये लोग जो है वो मोहिनी को जो है वो वापस ले जा रहे हैं और मोहिनी जो है वापस अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी जो जंगलों में हाथी रहते हैं, खुले में रहते हैं, वहाँ पे जो है मोहिनी को जो है वापस छोड़ा जाएगा। और जो मोहिनी की बची हुई ज़िंदगी है वो आज़ाद तौर पर, यानी वो जिस माहौल से उसे यहाँ शहर में लाया गया था उस माहौल में उसे जो है वो वापस भेजा जा रहा है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर पर आदेश हैं कि किसी भी ऐसे जानवर को, जैसे जिसमें हाथी भी शामिल है, वो खुले तौर पर सड़कों पे जो है वो घुमाया नहीं जा सकता है, बल्कि इसमें बाकायदा कानून है और उस कानून का पालन जो है वो करना होगा। इस मामले में रिम्पी मदान जो कि चेयरपर्सन हैं और सेव एनिमल्स एंड वैल्यू एनवायरनमेंट करके अक्सर हमने देखा है कि जानवरों की आवाज़ जो है वो ये उठाती हैं, बनती हैं, उन्होंने भी गुहार लगाई थी। एक रिट पिटीशन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया था और उन्होंने कहा था कि मोहिनी को बचाइए। और ये आवाज़ उन्होंने आज से कई साल पहले जो है उठाई थी, जब उन्होंने देखा था कि किस तरह से एक हथनी को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, चंद लोगों द्वारा अपने कमाई का ज़रिया जो है उन्होंने बनाया है। और ख़ासकर जब उन्होंने उसकी स्थिति भी देखी थी कि किस तरह से उसको नरवाल में रात को रखा जाता था, एक टूटी फूटी एक दुकान थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन शेड था, वहाँ पे मोहिनी को रखा जाता था। और क्या मोहिनी को जो माहौल मोहिनी को चाहिए था, यानी जंगलों में जिस तरह से हाथी रहते थे, क्या माहौल उसको वैसा शहर में मिल सकता है? ये तो एक जाना माना सच है। और इस तरह से आप अपने स्वार्थ के लिए एक इतने बड़े जंगली जानवर को लाते हैं, उसे शहर में भिलकती गर्मी में, सर्दी में घुमाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो हाथी के नाखून होते हैं पैरों के, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और जब भी कंक्रीट पे ये चलते हैं तो अक्सर हाथी के बीमार होने का, उसके मरने का कारण जो है वो यही पैर बनता है, यही नाखून बनता है। लेकिन अब मोहिनी को जो है वो इंसाफ मिल गया है और मोहिनी को जो है वापस जो पर्यावरण उसको चाहिए, जैसे हालात उसको चाहिए रहने के लिए, जीने के लिए, उन हालात में जो है वो वापस भेजा जा रहा है और आखिरकार मोहिनी को इंसाफ मिल गया। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।